आज हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का क्लास 12 उनके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्नों को आज देखेंगे हम। यहाँ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ डैश डैश डैश, यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में एक प्रकार से पूजा किया जाता है किसका? ब्रदरहुड, एथिकल, मटेरियल या इक्वलिटी। तो इसका आंसर होगा मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन डैट डैट डैश कंडक्ट। गुजराती भाषा में आपको सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता है? तो इसे बोला जाता है गुड कंडक्ट। अगला क्वेश्चन है कि कौन जो है वो वेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, कौन छोटे से गांव में संतुष्ट थे? तो इसका आंसर आपको होगा आवर एंसेस्टर, हमारे जितने भी पूर्वज थे वे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज दे डैड डैड डैश। हमारे पूर्वजों ने मशीनों का आविष्कार नहीं किया क्योंकि वे सभी जानते थे। क्या जानते थे? दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक, कौन डाइड डैड डैश। गांधी जी एक कट्टरपंथी के हाथ मारे गए थे, किस तारीख को, किस वर्ष को? तो इसका आंसर होगा 30 जनवरी 1948। नेक्स्ट पेज देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैट डैट डैश फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन भारतीयों के लिए क्या होगा? तो ये एक बर्बादी होगा, तो इस हिसाब से आंसर डी होगा, आंसर रूइन। फारस वेयर रूलर्स ऑफ डैट डैट डैश एनिसेंट। फारस जो है कहाँ के पूर्वजों के शासक थे? तो इजिप्ट के पूर्वजों के शासक थे, आंसर बी। आवर एंसेस्टर एंजॉय थ्रू डैट डैट डैश रूल, हमारे पूर्वज कैसे शासन को एंजॉय करते थे? तो होम रूल को एंजॉय करते थे। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी वाज मोर ए डैट डैट डैश लीडर दैन ए पॉलिटिशियन। महात्मा गांधी एक राजनीति से बढ़ करके कैसे नेता थे? तो ये जो है स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन डैट डैट डैश। पुराने ज़माने में एक सिविलाइजेशन था एटिक सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन किस देश में था? तो इसका आंसर होगा ग्रीस, ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी हैड सेड डैट माइंड इज ए डैट डैट डैश बर्ड। गांधी जी के अनुसार जो दिमाग है वो किस बर्ड के समान है, कैसे बर्ड के समान है? तो ये आपको है रेस्टलेस बर्ड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेस्टलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन ग्लोरी डैट इट इज डैट डैट डैश। भारतीय जो सिविलाइजेशन है उसकी विशेषता है, यह विशेषता क्या कहा जा सकता है? कि ये जो सिविलाइजेशन है इमूवेबल है, अडिग है, पहले जैसे था वैसा ही अभी भी है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज गांधी डैट डैट डैश। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी जी का क्या है? बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, एसे है या कन्फेशन है? तो ये आत्मकथा है इनका, ऑटोबायोग्राफी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग डैश डैश डैश। गांधी जी भारतीय राजनीति में अपना आधिपत्य जमा कर रखे थे, कब से कब तक? तो ये थे 1915 से 1948, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, हु प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म। कौन जो है भौतिकवाद से ज़्यादा अध्यात्मवाद को प्रेफर करते थे, महत्व देते थे? तो ये है महात्मा गांधी, एम गांधी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, हु व्यू लार्ज सिटीज एज असनियर एंड यूजलेस इनकम ब्रांच। कौन जो है बड़े शहरों को बेकार या बोझिल के रूप में देखते थे और साथ ही साथ में मकड़ी के जाल के समान के रूप में देखते थे? तो ये है हमारे पूर्वज, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाई डैश डैश डैश। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए, एम गांधी। क्वेश्चन नंबर 18, सिविलाइजेशन इज डैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ डैट डैट डैश। सिविलाइजेशन का जो परिभाषा बताए हैं उसमें कहते हैं कि सिविलाइजेशन जो है व्यवहार करने का एक तरीका है जो हमें बताता है, मानवों के लिए बताता है किसका रास्ता? तो ये बताता है कर्तव्यों का रास्ता, ऑप्शन नंबर सी, ड्यूटी।
क्वेश्चन नंबर 19, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी डेड एज इन द वर्ल्ड। महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि जो भारतीय सिविलाइजेशन विकसित किया गया है वो दुनिया में किसी भी सिविलाइजेशन से हारने वाला नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट टू बी बीटेन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज डेड एज इट अलाइव अप टिल नाउ। पंक्ति में लेखक कहते हैं कि कुछ न कुछ हिंदू धर्म में विशेषताएं हैं जो इसको बचा करके रखा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पर टेंस के हिसाब से हैज लिखा हुआ है, इस कारण से भी3 लगेगा। तो जो होता है इसका कीप का भी3 केप्ट होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।